साथियों, अपनी जिंदगी में हर कोई किसी न किसी उलझन में फंसा हुआ है। क्या आप भी अपनी जिंदगी में किसी उलझन में फंसे हुए हैं और तमाम उम्मीद और प्रयासों के बावजूद आप अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पा रहे हैं जो आपको करनी चाहिए? तो यहाँ आप एक चीज जरूर समझ लें कि जीवन में यदि आपको आगे बढ़ते रहना है तो आपको अपनी आदतों को बदलना होगा। आपको अपनी उन सभी आदतों को छोड़ना पड़ेगा जो आपको जीवन में सफल होने से, आगे बढ़ने से रोक रही है। क्या आप अपने जीवन को वास्तव में बदलना चाहते हैं और उसके लिए गंभीर हैं? तो आपको अपनी कुछ आदतों पर विराम लगाना पड़ेगा जिससे कि हमारे अपने जीवन में ऊर्जा बनी रहे, हमारा मन बहुत सी मुश्किलों से बचा रहे, जिससे हमें जीवन में आगे बढ़ने में सहायता मिल सके। जब आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी मानसिकता को, सकारात्मक ऊर्जा को विकसित करने में लगाएंगे, उसका पाने का रास्ता ढूंढेंगे, तो आप अपने जीवन के हर क्षण में आश्चर्यजनक परिणाम अवश्य ही देखेंगे। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, अपनी उन आदतों का त्याग करना है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, आपको विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने से रोक रही है। साथियों, आप देख रहे हैं बुद्धम शरणम गोइंग यूट्यूब चैनल। मैं आपका साथी आज आपको उन 4 आदतों को दूर करने के लिए, अलविदा कहने के लिए, प्रेरित करने के लिए आया हूँ, जिससे आप जीवन में जहां भी किसी कठिनाई और उलझन में फंसे हैं उनसे बाहर निकल सके और सफल हो सके। साथियों, सबसे पहले अपनी उपेक्षा करना बंद कर दे। आज के इस व्यस्त जीवन में, भागती दौड़ती जिंदगी में, घर गृहस्थी संभालने के उलझन में हम खुद की देखभाल नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं बचता। जब समय ही नहीं बचता तो हम अपनी देखभाल कहां से करेंगे? इसके लिए हमें ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि हमें स्वयं की देखभाल करना, खुद पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। परंतु इसमें हमें स्वार्थी नहीं होना है कि हमें सिर्फ अपने बारे में ही सोचना है। नहीं, ऐसा कतई नहीं करना है। हमें अपनी जरूरत को प्राथमिकता देनी है। हम कैसे भोजन करना है, कैसे व्यायाम करना है, कैसे हम अपने आप को परिवार में व्यस्त रखना है, जीवन में रिलैक्स रहना है और कुछ ऐसा करना है कि हर दिन हम अपने लिए समय निकाल सके। हमें वह करना है जो हमें पसंद हो। इससे हम सफलता को और अपने जीवन में शांति को पाएंगे। हमें बहुत ही अद्भुत आनंद मिलेगा जिसकी हम अभी तक तलाश कर रहे थे। दूसरी आदत, हमें ये त्याग देनी है कि हमें किसी से कभी भी द्वेष नहीं रखना है। अपने अतीत को याद नहीं करना है। किसी से भी अगर अतीत में हमने कोई द्वेष रखा है, कोई नाराजगी रखी है, तो उसे अपने मन में से निकाल देना चाहिए। तभी हमें शांति मिलेगी, जीवन में सफलता मिलेगी। हालांकि यह कठिन कार्य है, लेकिन हमें ये करना ही है। तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि पुराने अतीत को याद रखना, अपने जीवन में पाले रखना, हमारे जीवन में, हमारे दिल पर, दिमाग पर एक बोझ बन जाएगा जिससे हम कभी निकल नहीं पाएंगे। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम अपने पुराने अतीत को भुला दे और जिंदगी में आगे बढ़ चले। हमें भावनात्मक लगाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हमें इमोशनल नहीं होना है। हमें परिपक्व बनना है। इसमें हमें शुरुआत में तो मुश्किल जरूर आएगी, तभी हमें अपने जीवन का महत्वपूर्ण सार मिलेगा। इसलिए अपने जीवन में शिकायतों का पिटारा मत खोलिए, क्योंकि यदि आप यह नहीं कर सकते कि आप उसे व्यक्ति को माफ कर सके, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसके बजाय आपको शांति का मार्ग चुनना है। अपने जीवन को शांत रखकर, अपने अतीत को भुलाकर अपने बेहतर समय के लिए आगे बढ़ना है। अच्छे समय का स्वागत करना है ताकि हम अपनी ऊर्जा को और सुदृढ़ कर सके। इसके लिए आपको अपनी आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा में इन शब्दों को दोहराना है कि मैं सबको माफ करता हूँ, मैं अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हूँ, मुझे किसी से कोई द्वेष नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। हमें अपनी तीसरी आदत को भी बदलना जरूरी है, जो है कि हमें हर किसी परिवर्तन से जीवन में रोकती है। हमें अपने जीवन में किसी भी तरह के परिवर्तन से डरना नहीं है, उसे परिवर्तन को अपने जीवन में धारण करना है। हमें जिंदगी में जो बदलाव हो रहे हैं, जो विकास हो रहे हैं, जो हमें सीखने के शुभ अवसर प्राप्त हो रहे हैं, उनके प्रति सजग रहना है। तभी हम पाएंगे कि जब हम जीवन के विपरीत नहीं बल्कि उसके साथ चल रहे हैं, तो हमें जीवन में शांति अपने आप मिल जाएगी। इसलिए हमें हर एक चीज को पहचानना है जिसका आप और हम विरोध कर रहे थे। उससे हमें क्या फल प्राप्त होगा, कि हम जिंदगी में कितना आगे बढ़ जाएंगे। ये कठिन हो सकता है, लेकिन इसको करना जरूरी है। हमेशा स्वयं को याद दिलाए कि यदि आप परिवर्तन का सामना करते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं,
तो आप मानसिक रूप से सकारात्मक होते हुए उन सभी चीजों का स्वागत कर रहे हैं, परिवर्तन को अपना रहे हैं। इसलिए आपको एक ऐसा कदम उठाना है जो आपके जीवन को प्रगति की ओर ले जाए और सकारात्मक रूप से आपकी भीतर से बदल दे। आपकी चौथी आदत जो आपको बदल देनी है वह है नकारात्मक या गलत संगति। आपको वह संगति ही छोड़ देनी है जो गलत है, जो नकारात्मकता आपके जीवन में उत्पन्न कर रही है, आपके परिवार में, आपके और दूसरों के साथ रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर रही है। क्योंकि रिश्तों का हमारे जीवन में बहुत ही सुंदर संयोजन होता है, इसलिए हमें हर हाल में इसे जोड़ना चाहिए और हमें अपने अनुभवों को और सशक्त बनाना होगा। परंतु दुर्भाग्य हमारा यह है कि हमारे सभी रिश्ते एक जैसे नहीं होते हैं, हम भी उसी में से हैं। इसलिए अपने जीवन में अपने रिश्तों का मूल्यांकन अवश्य करें। यदि आपको कोई ऐसा मिलता है जो आपकी शांति, आपकी स्थिरता, आपकी मानसिक दशा पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, आपके मनोबल को गिरा रहा है, तो उससे सदैव और सदा के लिए एक निश्चित दूरी बना लीजिए, क्योंकि वह आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। वह आपके चरित्र के विकास को रोक सकता है, क्योंकि आपका चरित्र ही आपके भाग्य को निर्धारित करता है। इसलिए अपनी दुसंगति को त्याग दें और उस संगति में चले जाएं जहां से आपको जीवन में सफलता मिले। इसलिए अपनी संगति को बुद्धिमानी से चुनने का प्रयत्न करें, इसमें कोई भी स्वार्थ का कार्य न करें। इससे आप अपने जीवन में शांति प्राप्त करेंगे और सभी की भलाई के लिए कार्य कर पाएंगे, सभी को प्राथमिकता दे पाएंगे और इस तरह अपने आप को सकारात्मक प्रभावों के लिए हमेशा तैयार रखेंगे, जो आपको आपके जीवन में सफलता की ओर ले जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।